Try Education. हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फॉर एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है बेसिक कंसेप्ट इन इकोनॉमिक। बच्चों, आगे आपको इकोनॉमिक का बाप दादाजी सब आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग छोटा सा बेसिक कंसेप्ट समझेंगे पहले। अगर कंसेप्ट नहीं आएगा तो कैसे समझ में आएगा? सो लेट्स स्टार्ट। इकोनॉमिक मतलब क्या होती है? हमने 8th और 9th में पढ़ा था। पूरी अर्थव्यवस्था जिसके ऊपर नेशनल इनकम, पूरी तरीके की सारी चीज़ें डिपेंड होती है। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आज का हमारा टॉपिक है, क्वेश्चन है फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। ओके, ये एग्जाम में 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, बट उससे पहले थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। ओके स्टार्ट। पहला ये वर्ड क्या है? इकोनॉमिक। ये इकोनॉमिक वर्ड कहाँ से लिया गया? जैसे कभी कोई बच्चा जब पैदा होता है तो हम उसका नामकरण करते हैं, सेम वैसे इकोनॉमिक का नामकरण कैसे किया गया? ग्रीक वर्ड में एक नाम है ओइकोनोमिया। ग्रीक वर्ड्स का एक नाम है ओइकोमोनिया, जिससे इकोनॉमिक का वर्ड रेडी हो गया। तब से हम इकोनॉमिक को क्या बोलने लगे? इकोनॉमिक। ओके, इकोनॉमिक 2 चीज़ों पे पूरी तरीके से डिपेंड है। पता है क्या? ये ट्री आपके सामने दिख रही है, इस ट्री में माइक्रो और मैक्रो दोनों ब्रांचेस है। यानी कि पूरी इकोनॉमिक किसके ऊपर डिपेंड है? माइक्रो इकोनॉमिक और मैक्रो इकोनॉमिक। अच्छा बच्चों, माइक्रो और मैक्रो का पूरा फुल वीडियो मैंने 12th स्टैंडर्ड के फर्स्ट लेक्चर में डाला हुआ है, जिसे पूरा डीपली पढ़ना है कि ये माइक्रो क्या है, माइक्रो क्या है। आपको भी इस टाइम पे ज़्यादा डीपली नहीं पूछा गया, तो मैंने ज़रूरी नहीं समझा पूरा एक्सप्लेन करना, बस आप इतना समझ जाओ। ये क्या है बच्चों? माइक्रो। माइक्रो मीन्स स्मॉल। जैसे कि सपोज एक छोटी सी चीज़ है जिसे हम माइक्रोस्कोप के द्वारा बारीक बारीक चीज़ों से उसकी अरे सब छोड़ो, हमारे एग्जामिनर को ले लो। जब भी हम बोर्ड एग्ज़ाम में हमारे मार्क्स 80 मार्क्स का बोर्ड एग्ज़ाम होता है, पेपर 20 मार्क्स तो बाहर से मिलते हैं स्कूल से, 80 मार्क्स का पेपर हुआ। ओके, उसमें जिस बच्चे को भी 70 क्रॉस आता है ना, तो वो हेड सर जो होते हैं ना एकदम बड़े वाले, उनके पास चेकिंग के लिए जाता है। तो वो कैसे चेक करते होंगे? एकदम बारीकी से छोटी छोटी चीज़ों में गलती निकालते, देखते कि भाई इसका 80 में से 70 कैसे है। बस वही है माइक्रो, यानी कि चीज़ों को बारीकी से देखना, उसका निरीक्षण करना। और मैक्रो यानी कि लार्ज। इसमें आएगा माइक्रो में इंडिविजुअल, इसमें आएगा नेशनल, नेशनल लेवल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। अगर माइक्रो में कैसे पूछा रहेगा? सपोज मैंने बोला मिस्टर बी की इनकम कितनी है, मिस्टर सी की इनकम कितनी है, ये हो गया माइक्रो। अगर मैंने पूछा पूरे यहाँ की अंधेरी की इनकम कितनी है, पूरे भाईंदर वाले लोगों की इनकम कितनी है, पूरे नाला सपारा विरार की इनकम कितनी है, उसे हम लोग कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि वो पूरा देखता है। और माइक्रो पर्टिकुलर इंडिविजुअल इनकम, इंडिविजुअल वेजेस, इंडिविजुअल प्राइस, बस वो मेंशन करता है। ओके, इतना काफ़ी था। अगर अभी भी माइक्रो मैक्रो का डाउट किसी का क्लियर नहीं हुआ तो जाके 12th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन इकोनॉमी का देख सकता है। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। देखो, ये तो बेसिक समझ में आ गया बच्चों। अच्छा, इसमें बहुत सारे अलग अलग राइटर्स हैं जिसने अपनी भाषा में डेफिनेशन दिया, लेकिन मेरी आदत तो वही है ना भाई, जिसका डेफिनेशन सबसे छोटा और इजी उसे हम देखते हैं। मैंने यहाँ पे अदाम स्मिथ को लिया। अरे सिंगर वाले अदान स्मिथ, अदान नहीं, हाँ ये अदाम स्मिथ है, वो थे ना सिंगर वाले अदनान स्वामी, वो नहीं, क्या है? अदाम स्मिथ। ओके, इन्होंने क्या बताया माइक्रो के बारे में? इकोनॉमिक के बारे में, इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ अ वेल्थ। ये किसने बोला है? अदाम स्मिथ ने। ये हो गया हमारा डेफिनेशन। अगर बच्चों कभी भी क्वेश्चन में आया कि व्हाट इज राइट ऑफ वांट एंड फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट, आपको पूरा स्टार्टिंग से लिखना पड़ेगा। क्या लिखोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इकोनॉमिक का डेफिनेशन, देन लिखेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले बच्चों? सिर्फ और सिर्फ माइक्रो पढ़ेंगे, देन नेक्स्ट लेक्चर में मैक्रो पढ़ेंगे। माइक्रो का बेसिक कंसेप्ट क्या है माइक्रो इकोनॉमिक का? सबसे पहला वांट। क्या है वांट? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये आपको 12th स्टैंडर्ड में भी इसलिए अच्छे से समझा देती हूँ। वांट यानी कि चाहत। काश मेरे पास BMW गाड़ी होती, ये हो गई हमारी चाहत। अच्छा, चाहत और ज़रूरत दोनों में फ़र्क है, बताऊं कैसे? मेरे घर में AC लगे, ये है मेरी चाहत, बट मेरे घर में लाइट लगे और पंखा लगे,
ये है मेरी ज़रूरत। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। वांट यानी कि क्या होता है? एक तरीके की चाहत, जो हम सिर्फ चाहत करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, आज तक चाहे वो अंबानी है, चाहे वो कोई भी छोटा मोटा इंसान है, कभी भी लाइफ में किसी की भी चाहत पूरी हुई है? क्योंकि अगर उसकी एक चाहत पूरी होगी, जैसे मैं 11th स्टैंडर्ड पास हुई, मेरी चाहत बढ़ गई कि मैं 12th स्टैंडर्ड भी अच्छे परसेंटेज से पास हूँ। जैसे 12th में मुझे 60-70 क्रॉस है, 13 में चाहत और बढ़ जाएगी कि 70-80 आए। यही हो गई हमारी चाहत। आज अगर मेरे कबर्ड में 5 जोड़ी कपड़े, तो मेरी चाहत रहेगी अरे यार 10 हो जाए, 10 आए तो 20 हो जाए, 20 आए तो 50 हो जाए। किसी किसी को गेम का बहुत शौक होता है, फ़ोन में अगर 2 गेम है, 2 की जगह 4, 4 की जगह 10। आई होप बच्चों समझ में आ रहा होगा। वांट यानी कि चाहत। अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे। क्वेश्चन का नाम क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट या फिर फीचर्स ऑफ वांट। दोनों का मतलब एक ही है, क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट या फिर फीचर्स ऑफ वांट। चलो हम लोग आसानी से वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है क्या? फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वांट। सबसे पहला क्या है? वांट्स आर अनलिमिटेड। कोई भी इंसान हो, उसकी चाहत कभी खत्म नहीं होती। अनलिमिटेड, जो कि कदम कभी खत्म नहीं होती। वांट्स आर अनलिमिटेड, अपने उनसे आंसर डाल दो क्योंकि आपने कंसेप्ट को समझ लिया है। नेक्स्ट, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। ये ऐसा है ना वांट, ये हमेशा एक इंसान अपनी चाहत को पूरी करने में कंटिन्यू लगा रहता है, लेकिन क्योंकि वो उसका ऐसा नेचर बन जाता है। कोई आपको ज़बरदस्ती बंदूक की नोक पे नहीं बोलेगा कि आप 1 लाख रुपए कमा के ही लाओ। ये हमारे अंदर की चाहत बोलती है, जो हमें मजबूर कर देती है काम करने के लिए। Wants are recurring in nature. Wants differ with age. है ना? आप जो कपड़े पहनते हो, क्या आपकी मम्मी को भी वैसे कपड़े पसंद है? नहीं ना? बस want यानी कि चाहत डिपेंड होता है किसके ऊपर? अरे एज के ऊपर। एक छोटे बच्चे की कपड़े की चाहत, मम्मी की चाहत, हमारे दादा दादी की चाहत, want सबकी अलग अलग है ना? Want differed with age. एक छोटा बच्चा आधी रात को कभी भी आइसक्रीम खाएगा, उसे पसंद है, लेकिन एक बूढ़ा इंसान की चाहत वो नहीं होती। तो सेम यानी कि चाहत किसके ऊपर डिपेंड होती है? एज के ऊपर भी डिपेंड होती है। आज अगर हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है, काम से या स्कूल से थोड़ा सा गैप मिलता है, तो हमें मन करता है कि हम मूवी जाए, यहाँ जाए, वहाँ जाए, घूमने जाए। बट अगर यही चीज़ हम हमारे डैडी को या दादी को, नानी को पूछेंगे, तो वो ऐसा नहीं बोलेंगे। वो जाएंगे, हम इस मंदिर में जाएंगे, यहाँ भजन करेंगे। डैडी को पूछोगे तो आज मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। सेम यानी कि चाहत किसके ऊपर डिपेंड होती है? एज के ऊपर। वांट डिफर विद जेंडर। अरे हाँ ना भाई, जो कपड़े लड़के पहनते हैं, जिसकी चाहत लड़कों को होती है, उसकी चाहत क्या लड़कियों की होती है? अरे फ्री फायर ले लो, लड़कों को जितना पसंद है एज कंपेयर लड़कियों को उतना पसंद है क्या? नहीं ना। तो चाहत किसके ऊपर डिपेंड है? ऑलवेज किस पे डिपेंड होती है? जेंडर पर डिपेंड होती है, क्योंकि वो लड़का है, वो लड़की है, वो मेल है या वो फीमेल है। आपको जैसे कि सपोज एक फीमेल है, अगर उसे किचन में घुसा दिया तो उसकी चाहत अलग होगी, मैं ये बनाऊं, और एक मेल है, उसकी चाहत अलग होगी। तो वांट हमेशा ऑलवेज किस पर डिपेंड होता है? जेंडर पर भी। वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब क्या होता है बच्चों? देखो, वांट्स डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस। प्रेफरेंस मतलब होता है कि टेस्ट, आइसक्रीम वाला टेस्ट नहीं। प्रेफरेंस मतलब होता है चॉइस, है ना? जो चीजें आपको पसंद है, किसी को कुछ पसंद है, किसी को कुछ पसंद है। आज तक हमने कभी ऐसा नहीं देखा, जैसे कि हम 4 फ्रेंड्स हैं फॉर एग्जांपल, हम 4 फ्रेंड्स में चारों फ्रेंड्स की चॉइसेस अलग अलग होती है ना बच्चों? आपके घर में भी मम्मी की चॉइस अलग, डैडी की चॉइस अलग। घर में कोई पेंट करवाना है, कोई बोलेगा ब्लू लगाओ, कोई बोलेगा पर्पल लगाओ, ये हो गया चॉइस। वांट डिफर ड्यू टू प्रेफरेंस, यानी कि चाहत किस पे डिपेंड होती है? चाहत डिपेंड होती है प्रेफरेंस यानी कि टेस्ट पे भी। नेक्स्ट, वांट डिफर विद सीजन। अरे है ना भैया, जब भी गर्मी का सीजन आता है, हमें पतले पतले, एकदम पतले पतले कॉटन के कपड़े, ऐसे लगता है हाँ बड़ा आनंद आ गया। लेकिन वही कॉटन के कपड़े अगर दिल्ली की सर्दी में पहना दिया जाए तो मजा आएगा? नहीं ना।
यानी कि वांट हमेशा डिफर करता है, किसके ऊपर डिपेंड होता है वो, सीजन के ऊपर। जैसे जैसे सीजन बदलेगा वैसे वैसे मेरी चॉइस बदलेगी, जैसे जैसे मेरा टेस्ट बदलेगा वैसे वैसे मेरी चॉइस बदलेगी। नेक्स्ट, वांट डिफर ड्यू टू कल्चर। देखो कल्चर क्यों बोला गया पता है बच्चों, कल्चर यानी कि क्या होता है, कल्चर यानी कि ट्रेडिशन। कुछ लोग गुजराती होते हैं, वो अलग कल्चर के कपडे पहनते, कुछ लोग मारवाड़ी होते, कुछ लोग काय लोक काय असतात, महाराष्ट्रीयन असतात, त्यांना काय आवडते, अरे नवारी साड़ी आवडते, नथ आवडते। नेक्स्ट, कुछ लोग यूपी के होते, उनका यानी कि कल्चर और ट्रेडिशन के हिसाब से भी वांट चेंज होता रहता है। ये क्या हमने पढ़ा बच्चों, फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वांट। फीचर्स यानी और कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि होती है क्वालिटी, यानी कि वांट की ये क्वालिटी है कि वो कभी भी बदलता है। पहला, वांट हमेशा अनलिमिटेड रहता है, वांट तो कभी कमी नहीं होता है। आज तक कभी सुना है बच्चों, नहीं यार अब तो मैंने बहुत पैसे कमा लिए, अब तो मुझे पैसे कमाने नहीं है, कोई ऐसा नहीं बोलता। मैंने जब यूट्यूब पे वीडियो चालू किया था, स्टार्ट किया था, मैंने सोचा मेरे 10 हो जाए, मेरे 15 हो जाए, 20 हो जाए वीडियो, 60 हो जाए, 70 हो जाए, ऐसे ऐसे करके मेरा वांट बदल रहा है, चेंज हो रहा है। वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर, उसका नेचर ही ऐसा रहता है कि हमें मजबूर कर देता है काम करने के लिए, चाहत को पूरी करने के लिए। वांट डिफर विथ एज। देखो बच्चों ये डिफर वर्ड ना बार बार आ रहा है, तो उसको एक कॉमन तरीके से पढ़ लो आप लोग, है ना। इसका शॉर्टकट देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, वांट्स आर अनलिमिटेड, ये तो हमको पता ही है, और वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर ये भी पता है। अब देखो एक वो एज, जेंडर, प्रेफरेंस, सीजन एंड कल्चर, हो गया हमारा पॉइंट। ओके, अब एक काम करते, एक छोटा सा रिकैप कर लेते। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या सीखा, इकोनॉमिक। इकोनॉमिक का जन्म किसने दिया, यानी कि उसका नामकरण कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड से, जिसका नाम था ओइकोनोमिया। क्या नाम था, ओइकोनोमिया, जिसका मतलब क्या होता है, अदनान स्मिथ ने हमें डेफिनेशन के द्वारा बताया, इकोनॉमिक एज अ साइंस ऑफ अ वेल्थ। ओके, हमें पूछा गया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ वांट। वांट यानी कि क्या होता है, वांट यानी कि होती है चाहत। चाहत एक छोटे बच्चे में भी होती है, चाहत एक मरने वाले इंसान में भी होती है। हमेशा इंसान बिना चाहत के बना ही नहीं है, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के अंदर एक प्रकार का कीड़ा होता है, जो जैसी हमारी एक चाहत पूरी थी, हमें ऐसा लगता है दूसरी चाहत भी पूरी ऑटोमेटिक अगेन अगेन होती रहती है। ओके, नेक्स्ट आएंगे वांट पे, फीचर्स ऑफ वांट। फीचर्स क्या था, अच्छा क्वेश्चन फीचर्स भी आ सकता है, कैरेक्टरिस्टिक्स भी आता है। वांट्स आर अनलिमिटेड, अनलिमिटेड है। सेकंड, वांट्स आर रिकरिंग इन नेचर। थर्ड आएगा डिफर डाल दो, एज, जेंडर, प्रेफरेंस, सीजन एंड कल्चर। आई होप बच्चों आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो प्लीज मुझे कमेंट्स करो, और जितना हो सके ये वीडियो सारे लोगों में शेयर करो जो बच्चों का कंसेप्ट क्लियर नहीं होता। मैंने पहले भी बोला है बच्चों, हम अब 11th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं, 11th और 12th में हम अपने ओन के भी आंसर बनाकर लिख सकते हैं, जैसे आपने कंसेप्ट समझा। और मुझे पता है आप लोग ओन के आंसर बनाने में बहुत माहिर हो, ठोकने में ठोकते जाओ, लेकिन उससे रिलेटेड ठोकना है। आप अनलिमिटेड में अगर प्रेफरेंस डाल दोगे तो ये आंसर आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई होप बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर आप चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ताकि आप एग्जाम में डायरेक्टली ये चार्ट देख के आपका फर्स्ट। और मैं बहुत जल्दी बच्चों नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊंगी इकोनॉमिक का, लैंड, लेबर, कैपिटल, और उसके बाद क्या है सम्स वाला लेसन नंबर 3। तो वेट करते रहो, लाइक और सब्सक्राइब करते रहो, और कमेंट करते रहो, और पढ़ते रहो। बाय बाय।